हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? केमिकल बॉन्डिंग जो है वो पढ़ रहे थे। स्टार्ट करेंगे, पहले रिकैप भी करेंगे जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा है, ताकि आपको याद आ जाए कि अपन ने पढ़ा क्या था, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। ठीक है, संडे का गैप आ गया, सैटरडे का आ गया, तो वो थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद में सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बातें कर लूं आपसे। तो सबसे पहले आप लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो। कुछ लोग तो कहते ही कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए कहना पड़ता है लाइक कर दे दोस्त। ठीक है, और क्या है, जिनको रोल नंबर मिल गया वो अपना रोल नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट था। और जिनको नहीं मिला है वो अपना नाम कर देना कमेंट में। ठीक है, कमेंट कर देना अपना नाम, ताकि आपको रोल नंबर जो है वो दे दिया जाए। ठीक है, दे दिया जाएगा आपको। मेरा रिप्लाई ना आए तो, मतलब चैनल से रिप्लाई ना आए तो कोई रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, आपको रोल नंबर जो है वो मिल जाएगा। चलो, ये नोट्स वगैरह जो है वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको दूंगा। एक क्लास के नोट्स, ठीक है, एक क्लास के नोट्स भेजना। इसे इतना, मतलब हर क्लास के नोट्स भेजूंगा, एक एक दो पेज भेजने से कोई मतलब नहीं है। एक साथ में आपको नोट्स भेज दूंगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक साथ में आपको नोट्स मैं भेज दूंगा। बाकी डीपीपी आज मिल जाएगी इस चैप्टर की, क्योंकि आज थोड़े से क्या है, 2 लेक्चर हो जाएंगे तो क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे। एक लेक्चर के अंदर क्या ही क्वेश्चन बनाऊं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन बन जाएंगे तो क्या है, आपको मैं भेज दूंगा, डीपीपी भेज दूंगा। चलो, अब अपन रिकैप करते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर को। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि बॉन्ड बनता कैसे है। भाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड बराबर क्या होता है, रिश्ता होता है। दो लोगों के बीच में क्या है, रिश्ता बनने को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर दो लोग कौन है, एटम्स हैं। एटम्स क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर मैंने आपको बना एक भी दिखाया था कि इसकी पॉजिटिव का क्या है, इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इधर ये इसको खींचेगा, इधर ये इसको खींचेगा। तो क्या अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से दोनों पास पास आएंगे और क्या दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड क्या होता है, जल्दी जल्दी रिकैप कर रहा हूं कि फर्स्ट लेक्चर का ही बढ़ा रहा हूं। सेकंड लेक्चर अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है, पहले बता रहा हूं। हिंदी मीडियम की क्लास बाद में आएगी। ठीक है, बॉन्ड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनता कैसे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी बॉन्ड होता है, एक सेकेंडरी बॉन्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड के अंदर कौन से आते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी बॉन्ड के अंदर आते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर कौन आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्सेस जो किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर आते हैं। अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं, भाई प्राइमरी वाले बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इनके कंपेयर में क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्सेस के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर बात करिए अपने व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन। एलिमेंट्स जो कंबाइन करते ही क्यों भाई, आपस में जुड़ते ही क्यों हैं, इसलिए जुड़ते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबिलिटी पाने के लिए वो जुड़ते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या है, वो आपस में जुड़ते हैं। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी हो जाए, जैसे नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने आपको बताई भी थी। इसी क्या है, पूरी भरी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको दिखाई थी कि पूरे सारे जो सारे जो शेल्स हैं वो क्या है, भरे हुए हैं। तो भरे हुए हैं तो सारा सबको क्या है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसलिए क्या है वो आपस में जुड़ा कर थोड़ा जुगाड़ करके क्या है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या आपस में कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं। फिर बात करिए अपने आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। फिर आयंस कैसे बनेंगे, दो अपोजिटली चार्ज आयन बनाने मैंने आपको सिखाई दी थी। ये मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी सिखा दिया था, लेकिन वापस मैंने आपको यहां पर भी बता दिया कि अपने क्या है, न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम लिया, सोडियम लिया, उसके अंदर क्या है, अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा उस पर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और क्या बन गया, अपना केटायन बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज तैयार है तो नेगेटिव को तैयार कर लेते हैं, फिर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने क्या लिया, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस आइटम लेना पड़ेगा। वो कौन सा लेंगे, क्लोरीन लिया अपन ने। ठीक है, गैसेस स्टेट के अंदर है। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यह नेगेटिव बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। पॉजिटिव तैयार है, नेगेटिव तैयार है, दोनों को आपस में मिला देंगे और क्या बन जाएगा, इनके अंदर बॉन्ड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जिनको लग रहा है थोड़ा फास्ट चलता है तो भाई ये फर्स्ट लेक्चर का ही रिकैप बता रहा हूं, सम अप कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे वो सेकंड लेक्चर का स्टार्ट करेंगे ना।
अभी फर्स्ट लेक्चर का ही बता रहा हूं, तो ये ऑलरेडी ये बातें मैं डिटेल में बता चुका हूं, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी आयनिक क्रिस्टल। एक आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, एक आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। जैसे NaCl है, NaCl है, इसको तोड़ने के लिए Na+ और Cl- के अंदर तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसकी क्या होगी? लेटेस्ट एनर्जी होगी। लेटेस्ट एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पर करती है? चार्ज के, तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज क्या है? लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। और साइज क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा साइज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, ठीक है। फिर बात करिए अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड जब बनता है तब कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। एक आयनिक बॉन्ड जब बनता है तब कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, वो किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये देखो NaCl बनाया अपन ने, तो यहां पर क्या एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने लिया, ठीक है, और क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। सोडियम ने लिया और क्लोरीन ने दिया, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? एक हो गई। फिर अपन ने एग्जांपल लिया था AlCl3 का। AlCl3 का एग्जांपल लिया था Al3+, ठीक है, और Cl3 Cl नेगेटिव। यहां पर क्या है? जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से। तो एल्यूमिनियम जो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और क्लोराइड आयन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्लोरीन कितने दे रहा है? 1 दे रहा है। ये वाला भी 1 दे रहा है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 हो जाएगी और इस वाले की भी 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करिए अपन ने कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहली क्या है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो क्या है? ऐसा एटम जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मतलब थोड़ी सी ऊर्जा देने, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये क्या है? उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो जल्दी से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो अच्छी बात है ना। तो क्या है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा एटम जो क्या है? जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या है? नेगेटिव जल्दी बन जाएगा तो क्या है? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को अपन मिला सकते हैं तो बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कम होनी चाहिए। फिर क्या है? हाई लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या है? हाई होनी चाहिए। दोनों की जुड़ने की जो है, जुड़ने की जो चाहत आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों की जुड़ने की आपस में चाहत जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसको लेटेस्ट एनर्जी बोल दिया। फिर बात करती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन के अंदर बात करेगी, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी होगी ये नहीं पता, इसलिए क्या बोल दिया? नॉन डायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल तो होती है, एक डायरेक्शन के अंदर होगी, लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी होगी वो नहीं पता, इसलिए नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रेजेंस के कारण, ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ना मुश्किल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। जो आयनिक जो कंपाउंड्स है वो कहां पर सोल्यूबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। पोलर सॉल्वेंट जो होंगे, क्योंकि खुद पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होगा? सोल्यूबल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। जब ये एक्वस स्टेट के अंदर होगा, मोल्टन स्टेट के अंदर होगा, तब तो क्या है? गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और जब सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा तो क्या है? बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। फिर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की भी थोड़ी सी बात करी थी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? बराबर की शेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन सोचेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा है और क्लोरीन सोचेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, ठीक है। दोनों फील करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, लेकिन वो होता किसी का नहीं है। दोनों क्या है? शेयर करते हैं बराबर। क्या एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, दोनों शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चलो फिर बात करिए अपने कोसल ऑक्टेट रूल की बात करी, कोसल लेविस ऑक्टेट रूल की बात करी। लेविस जो डॉट स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है? तो बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना? 4, ठीक है। तो 1s2 2s2, मतलब जो लास्ट शेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और उनको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या लिख देंगे अपन? डॉट स्ट्रक्चर में लिख देंगे। तो बी के अंदर क्या है? जो लास्ट शेल है कौन सी? दूसरी है, ठीक है। तो दूसरी के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बी के जो बेरिलियम है इसके ऊपर क्या लिख देंगे अपन? 2 डॉट बना देंगे। ऐसे ही बोरोन के क्या है? 3 है, तो इसलिए 3 डॉट बना दिए। चलो फिर अपने बात करिए ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्या होता है?
ऑक्टेट रूल क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होने चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल अपन तब स्टेबल मान सकते हैं किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को, तब स्टेबल मान सकते हैं जब आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, ठीक है। एटम सराउंडिंग बाई 8 इलेक्ट्रॉन, एटम के चारों तरफ क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऑक्टेट रूल, क्योंकि उनकी औकात ही बेचारों की तो क्या डुप्लीकेट की है, 2 बनाने की है, ठीक है। वो 2 ही रख सकते हैं अपनी, ठीक है, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते, तो क्या है, कहां से लाएंगे वो 8 कहां से लाएंगे? तो उनके के लिए क्या है, डुप्लीकेट, वो क्या है, डुप्लीकेट बनाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। फिर अपन ने बात करी थी लेविस सिंबल की, तो मैंने आपको बता दिया था कि लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 क्या लिख देंगे अपन? एक डॉट बना देंगे। अब लिथियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ही होगा। लिथियम के अंदर कौन आता है? नीचे कौन आता है? लीला ने कहा, रूबी सजी, फिर मैंने आपको बताया था ट्रिक से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर बता चुका हूं मैं ये बात, ठीक है। बेरिलियम जो है, ठीक है, इसका क्या है? 2s2, ठीक है, मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जो बेरिलियम है इसके नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बेरिलियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। फिर क्या है? कार्बन है, सॉरी बोरोन है। बोरोन की क्या है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक याद नहीं करने हैं, बोरोन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके नीचे बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3 है, ठीक है। तो अब बोरोन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। तो क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला सबके क्या होंगे? 3 होंगे, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सबके, ठीक है। उसके बाद में कार्बन, ठीक है। कार्बन के क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हैं। 4 हैं, तो कार्बन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के नीचे कौन आएंगे? कैसी जी, सुनो पार्वती, ठीक है। उसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? सॉरी, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के कितने? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे? 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कौन आएंगे नाइट्रोजन के नीचे? नहीं पढ़ोगे ना, ऐश्वर्या से भी सुंदर, ठीक है। फिर क्या है? ऑक्सीजन क्या है? कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या कितने होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। फिर क्या है? फ्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फ्लोरीन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर कल 12 आंटी। फिर क्या है? नियोन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हीना, नीना और करीना, हीना को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हीलियम तो क्या है? डुप्लीकेट बनाता है। तो हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलो, फिर अपन ने बात करी Cl2 आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका लेविस डॉटर स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। अब अपन बात करेंगे, कहां चलेंगे? ये फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। चलो, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा फॉर्मल चार्ज होता क्या है पहले तो वो देखो। एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, ठीक है, एक एटम पर एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। कब प्रेजेंट चार्ज कब आएगा? जब या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है? गेन करेगा या फिर लूज करेगा, ठीक है। या तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या फिर लूज किया होगा, तभी चार्ज आया होगा, ठीक है। ऐसे तो चार्ज आता नहीं, बिना बात का चार्ज नहीं आता। या तो उसने लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन, किसी को दिया होगा या फिर किसी से लिया होगा, तभी उस पर चार्ज आया होगा। उसी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलेंगे। एक्स्ट्रा जो चार्ज आया है उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पहले देख लो, फिर आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जैसे कार्बन के 4 हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के 5 हैं। तो फ्री स्टेट कौन सी होगी? जब वो अकेला है तब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्री स्टेट के अंदर? मतलब जब फ्री स्टेट का मतलब जब वो अकेला है तब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक बात है। जब वो अकेला है तब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है। माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर, जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। किससे माइनस करेंगे? जब वो अकेला था बेचारा, जब वो अकेला था तब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और अब आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या है? फॉर्मल चार्ज उसका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात?
एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आ जाओ, फॉर्मल चार्ज क्या है, जितने होते हैं, इसी को सिंपल में भाषा में लिखा गया है, जितने होते हैं जब वो अकेला रहता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकालने का जो सिंपल तरीका है, ठीक है, इसी को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसी को मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, यही है इसका मतलब। जितने होते हैं जब वो अकेला रहता है माइनस जितने हैं, ठीक है, जितने होते हैं उसके पास में जब वो अकेला रहता है, जब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से जितने हैं वो माइनस करने हैं आपको, तो आपको क्या फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बताया था, यहां पर बताया था मैंने आपको कि ये जो एलिमेंट्स है O3, ये जो कंपाउंड, सॉरी ये जो कंपाउंड्स है, ठीक है, O3 CO CO2 N3 नेगेटिव, इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो इनके लिए सिंपल सी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, ट्रिक अब फॉर्मूला मान लो इसको, ठीक है, ये 3-4 जो है ना, इनके लिए ही ये अप्लाई करने ना, ठीक है, ये 3-4 आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये 3-4 स्ट्रक्चर, इनके निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई, 8 में से क्या माइनस कर दो, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, ठीक है। कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, रिक्वायर्ड तो 8 है लेकिन है कितने उसके पास में 4 ही है, ठीक है। तो 8 में से 4 माइनस कर दो तो क्या जाएंगे आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे करने हैं, ठीक है, 8 में से जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या आपको बॉन्ड मिल जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे मिलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर दोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या है, कार्बन का निकाल रहे हैं तो 8 - 4 आए, ठीक है, तो क्या आ गया, 4 आ गया, 4 में से 2 का भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया मतलब क्या है, 2 बॉन्ड बनाएगा, क्या है, 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड निकालेंगे तो फिर तो अपन स्ट्रक्चर बना ही सकते हैं। चलो आ जाओ, दिखा देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल से समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। सीओ का देखते हैं, देखो सीओ का फॉर्मल चार्ज निकालता है ना, आ जाओ। ये अपने पास क्या है, कार्बन है, एक मिनट, ये अपने पास क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या है, पहले तो अपने पास कैसे लिखूं मैं इनको, कैसे लिखूं, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन तो पता है कैसे, लेकिन इनको कितने बॉन्ड लगाऊं इनके बीच में, ठीक है, कैसे लिखूं इनको मैं, ये मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि कितने बॉन्ड है इनके बीच में। तो पहले तो बॉन्ड निकाल लेते हैं, पहले बॉन्ड निकाल लेते हैं इनके बीच में कितने हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं मैं आपको, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इधर तो और भी लिखेंगे अपन, इधर ले आता हूं वापस इसको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं भाई, ठीक है। पहले तो 2 हैं तो इसके क्या कर दूंगा, 8 + 8 कर दूंगा, माइनस कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। हो गया बात, ठीक है। तो कितने हो गए, 16 - 10 कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां से कितना नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ जाएंगे, बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 6/2 आज कर देंगे। ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। 6/2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 3 बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है, 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 3 बॉन्ड है जी, सिंपल है। बॉन्ड निकाल लिए, पता लग गया 3 बॉन्ड है इनके पास में। चलो अब क्या है, बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनता है, ठीक है। बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 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 ठीक है। अब देखो कार्बन के पास में कितने हो गए भाई, 8 होने चाहिए इसके पास में, 8 होने चाहिए, ठीक है कितने इसके पास में, अभी देखो कितने हैं इसके पास में, वो देखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 ही हुए, ठीक है। 2 की कमी है, 2 की कमी है तो क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे उस कमी को, क्या है, पूरी कर देंगे। तो यहां लिख दूंगा मैं। अब 8 हो गए, अब क्या है, 8 हो गए, ठीक है। सुन लो अभी बात, ठीक है। 8 हो गए इसके पास में। चलो इसकी तो कहानी खत्म हुई। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास में क्या है, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, 8 होने चाहिए, ठीक है। इसके पास में कितने हो रहे हैं, इसके पास में हो कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, ठीक है। इस गोले में जो गोला बना रहा हूं इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है जी, 6 आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 दे देंगे, ये लो जी 2 दे दिए। अब 8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 हो गए। चलो अब क्या निकालना है अपन को, फॉर्मल चार्ज निकालना है। अपन को क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, कि जितने होते हैं जब अकेला रहता है, जब अकेला रहता है, जितने होते हैं जब अकेला रहता है तब कितने होते हैं, और
अब कितने हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे अपन, एक बीच में डंडी खींच देंगे, यहां बीच में क्या कर दूंगा मैं, एक ये लो जी डंडी खींच दी, ठीक है। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने होते हैं, जब अकेला था तब इसके पास में कितने थे और अब कितने हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो कार्बन जब अकेला रहता है तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं इसके पास में, ठीक है जी, 4 होते हैं, ठीक है, 4। अब कितने इसके पास में वो गिन लो, 1 2 3 4 5 है, 5 है जिसके पास में, तो -5 कर दो। यहां पे क्या लिख दूंगा, एक मिनट, हो जा भाई, क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा ना। तो 4 में से -5 निकाल करूंगा तो कितना जाएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। तो उस पर चार्ज कितना जाएगा, -1, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, आ जाओ जी। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जब अकेला रहता है तब इसके पास में कितने होते हैं, जब इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं जी। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और अब कितने हैं इसके पास में, गिन लेते हैं जी, 1 2 3 4 5, 5 है जी। तो ये माइनस कर देंगे, 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, +1 आएगा जी। क्या आएगा, +1 आएगा। तो इस पर क्या आएगा, -1, और इस पर क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मल चार्ज निकल गया। इजी है, इजी है। क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अपने को क्या दिया गया था, CO दिया गया था अपने पास में, क्या है, CO दिया गया था अपने को, ठीक है। और अपन ने क्या किया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत इजी है। कैसे निकाले भाई, 8 क्या है, सबकी चाहत क्या है, सबकी चाहत क्या होती है कि भाई मेरे पास कितने हो, इलेक्ट्रॉन 8 हो। तो कार्बन ये चाहता है कि मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 8 हो, तो ये 8 लिख दिए मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 8 हो, तो मैंने 8 लिख दिए। अब उनमें से माइनस कर दिए मैंने जितने हैं इनके पास में, एक्चुअल में कितने हैं, ठीक है। तो कार्बन के पास में कितने हैं, 4 हैं जी, ठीक है, प्लस, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, 6 लिख दिए मैंने आपको। यहां पर 16, 8 + 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं, वो लिख दिए मैंने। और 4 + 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं, वो लिख दिए। कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 6 में क्या है, 2 का भाग दिया, क्या है, बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड बनेंगे। ये कंफर्म हो गया कि कार्बन, CO दिया था, मुझे नहीं पता कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे। तो क्या है, 3 बॉन्ड आ गए, मतलब क्या है, 3 बॉन्ड कंफर्म है इनके बीच में, क्या है, 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड मैंने बना दिए। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है, जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो एक बॉन्ड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, कितने, 3 बॉन्ड बने हैं, तो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की मदद से बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन की मदद से बनेंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए और दोनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन देकर राजी कर दिया। फिर मैंने क्या, बीच में डंडी खींची इनके बीच में, और फिर जितने इनके पास अकेले रहते हैं तब कितने होते हैं, और अब कितने इनके पास में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो देख लिए। और क्या, फॉर्मल चार्ज निकाल दिया मैंने। एक और एग्जाम्पल से करते हैं, आज O3 का देखते हैं। फिर O3 का देखते हैं। पहले तो क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है ऑक्सीजन। तो हर ऑक्सीजन क्या लाता है कि मेरे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो, 8 हो, ठीक है, 8 हो। 8 + 8 3 है, क्योंकि 3 है तो तीनों ये चाहते हैं मेरे पास 8-8 हो। एक्चुअल में कितने हैं, 6 है भाई, ठीक है। तो माइनस क्या कर दूंगा, 6 + 6 + 6, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 24 आएगा, -18, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, बॉन्ड कितने बनेंगे, 6/2 = 3, ठीक है। मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। तीनों ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा, ये 3 ऑक्सीजन लिखे मैंने, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड तो 3 बनने हैं, 2 बॉन्ड तो मैंने बना दिए, तीसरा बॉन्ड कहां बनाऊं, मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो क्या है, ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है, 3 बॉन्ड बना दिए अपन ने। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। ये लो जी, आ जाओ। एक बॉन्ड क्या है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लगा दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, 8-8 सारे ऑक्सीजन को क्या कर दूंगा, 8-8 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है। तो ये लो जी, यादव गोल गोल बना लेते हैं, इनके चारों तरफ गोल गोल बना लेते हैं। पहले तो इसका बना लेते हैं, ये हो गया। अलग अलग कलर से बनाने पड़ेंगे ना। फिर इसको राजी कर लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा कलर दूं,
ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना। इस वाले ऑक्सीजन पर, इस वाले ऑक्सीजन को नाम दे दूं मैं क्या, ए, इसको दे दूं बी, इसको दे दूं सी, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 और 2, 2 ही आ रहे हैं, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए इसके पास में, 8 होने चाहिए, तो 8 बना देंगे जी। कितने हैं, 2 ही हैं, तो 6 बना दो। कितने बना दो, 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिए, ठीक है। अब कितने हो गए इसके पास में, 8 हो गए। चलो जी, अब बी वाले के पास में आते हैं, ठीक है। तो बी वाले के गोले में, बी वाले के गोले में ये गोला है जी, ये गोला है पूरा। इस गोले के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं, बिल्कुल 4 ही दिख रहे हैं। तो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 4 ही दिख रहे हैं हमें। तो क्या है, 4 और बना दो, 4 बना दो जी, ये बना दूंगा मैं 4, 1 2 3 4, 4 बना दिए। अब 8 हो गए इसके अंदर, ठीक है जी। चलो अब ऊपर वाले का देखते हैं, सी वाले ऑक्सीजन का देखते हैं। ये वाला जो बड़ा वाला गोला है, इसके अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं जी, 6 दिख रहे हैं। 8 में से कितने कम है, 8 होने चाहिए, 6 हो गए इसके पास में। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 2 है इसके पास में कम, ठीक है। तो 2 बना दूंगा मैं यहां पर, 1 1 2, ठीक है, 2 बना दिए, सबको राजी कर दिया, सबके पास में 8 8 हो गए। अब खींच देंगे सबके बीच में डंडी। अब डंडी लगा दो सबके बीच में, आ जाओ जी, ठीक है, लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं, डंडी लगा देते हैं। जो ये लो जी, ये यहाँ से मैंने डंडी खींच दी, ये इसके बीच में डंडी खींच दी डंडी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इसलिए क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, जो चीज़ें अपने काम की नहीं है उसको मिटा देते हैं। ये इसको मिटा दिया मैंने, ये गोले बनाए थे इनको मिटा देता हूँ ना, गोले काम के नहीं है अपने पास में, ये डंडी काम की है, ठीक है। अब देखते हैं इसके पास में, अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि जब वो अकेला रहता है, तब उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और अब कितने हैं उसके पास में। अगर ये ऑक्सीजन अकेला रहता था, अगर ये अकेला होता तब तो इसके पास में कितने होते, ठीक है, माइनस कर दूंगा। अब इसके पास में जब जुड़ा हुआ है तब कितने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ, पहले बात करते हैं ए वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ए वाले ऑक्सीजन के पास में होने कितने चाहिए थे, जब अकेला रहता है तब कितने होते हैं इसके पास में, कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 माइनस, ठीक है, माइनस कितने करने हैं वो देखते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 है जिसके पास में, ठीक है। अकेला रहता तब, अकेला ही अगर होता तो इसके पास में कितने होते, 6 होते। अभी जुड़ा हुआ है तो कितने हैं, 7 है इसके पास में। तो माइनस कितने कर दूंगा मैं, 7 कर दूंगा। 6 में से कितने कर दूंगा, 7 माइनस कर दूंगा। 6 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा जी, माइनस का 1 आ गया, लिख दिया, ठीक है। बी वाले की बात कर लेते हैं, आ जाओ बी वाले की तरफ आ जाओ, ठीक है। अगर अकेला होता है ये तो कितने होते, 6 होते इसके पास में, लेकिन अब जुड़ा हुआ है, ये बॉन्डेड है, स्ट्रक्चर में कितने हैं इसके पास में, 1 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। 6 होने, 6 अकेला रहता तब भी 6 है, अब भी 6 है, तो क्या है, माइनस कर दूंगा, 6 कर दूंगा माइनस। तो 6 मैंने माइनस कर दी, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऊपर वाले की बात कर लें, सी वाले की बात कर लेते हैं। ये सी थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। अब सी वाले की बात कर लेते हैं, जो अकेला रहता तो 6 होते, ठीक है। अब कितने हैं इसके पास में वो गिन लेते हैं, जो 1 2 3 4 5 5 ही है जिसके पास में, तो ठीक है। तो 6 माइनस 5 कर दूंगा मैं, 6 माइनस 5 कर दूंगा, कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो ए वाले पर कितना चार्ज आया, ए वाले पर कितना चार्ज आया, ए वाले पर चार्ज आया -1 आया, ठीक है। और सी वाले पर कितना आया, +1 आया, और बी वाले पर क्या आया, 0 फॉर्मल चार्ज आया। तो फॉर्मल चार्ज समझ में आया कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है यार, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है, इसलिए आपको लगा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन बहुत आसान है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ CO2 का करते हैं ना, आपको पता लग जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है निकालना। CO2 का मुझे नहीं पता कि CO2 के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, कितने आएंगे, कैसे बॉन्ड बनेगा, मुझे नहीं पता यार। कार्बन दे दिया, 2 ऑक्सीजन दे दिए, इतना पता है मुझे। तो पहले तो देख लेते हैं बॉन्ड कितने बनेंगे, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो पहले उसके लिए क्या करेंगे अपन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जी, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपन, क्या करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने में सीधा अपना फंडा क्या है, कार्बन क्या चाहता है कि मेरे पास 8 हो, मेरे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो, ठीक है।
एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन क्या चाहता है मेरे पास क्या है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या लिख दिया मैंने 8 लिख दिया प्लस 8 लिख दिया, माइनस कर दूंगा। अब कितने हैं इनके पास में एक्चुअल, तो कार्बन के पास कितने 4 हैं जी, ठीक है 4 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में कितने हैं 6, 2 ऑक्सीजन तो 2 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 24 माइनस 16, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये क्या होगा 4 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बॉन्ड निकालने के लिए क्या कर दूंगा, बॉन्ड निकालने हैं तो क्या कर दूंगा 8 में 2 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएंगे, मतलब क्या है 4 बॉन्ड बनेंगे, सीधी सी बात कितने हैं कि 4 बॉन्ड बनेंगे, इतना कंफर्म हो गया। अब क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा C, ठीक है, O 2 O है तो यहाँ O लिख दिए, एक यहाँ कर दूंगा मैं, एक बॉन्ड लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, 2 बॉन्ड बन गए, ये 4 बॉन्ड बनाने तो 2 बॉन्ड मैंने इस साइड बना दी, 2 बॉन्ड इस साइड बना दिए, एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ऐसे भी तो कर सकते हो, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बना दो, एक के बीच में 1 बॉन्ड बना दो, तो भैया ऐसे ही बना देंगे, आ जाओ जी ऐसे बना देंगे, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मान लिया आपकी बात, ठीक है, लग दिए, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ट निकालें, आ जाओ जी फॉर्मल चार्ट निकालते हैं, आ जाओ। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो आ जाओ जी लिख देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इस बार गोला नहीं बनाएंगे, इस बार गोला नहीं बनाएंगे, अब आपको पता लग गया होगा, ठीक है, इस बार गोला नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो अब कितने होने चाहिए, कि सबको 8 दे देते हैं, सबको 8 दे देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, पसीना आ रहा है उस वजह से ये जूम हो रहा है अपने आप, है ना, हाथ जब टच हो रहा है स्क्रीन पर तो क्या हो रहा है, जूम हो रहा है ना। चलो सबको 8 दे देते हैं, सबको खुश कर देते हैं, राजी कर देते हैं सबको। जो देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। इसके पास में है कितने, अभी हैं कितने, इस गोले में कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं जी, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। कितनी कमी है, 4 की कमी है, तो 4 दे देंगे इसको, क्या दे देंगे 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, 1 2 3 और 4 दे दिए, 8 हो गए, बढ़िया राजी हो गए। चलो जी इसको राजी कर दिया, फिर करते हैं अपन किसको राजी, इस वाले कार्बन को राजी कर लेते हैं, ठीक है। इसके पास में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है, तभी राजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास में तो 8 है, इसको देने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल राजी है ये तो। अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इस गोले के अंदर आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं जी, बिल्कुल 4 दिख रहे हैं। कितने कम है, 4 कम है, 4 दे दो इसको, ठीक है। ये बना दिए मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसके पास में कितने हो गए, इस गोले में कितने हो गए, इस गोले में कितने हैं, 8 हैं जी। इस गोले में कितने हैं, ये गोला बनाएंगे नहीं, अभी आप बड़े हो चुके हो, तो क्या है यहाँ पर कितने हैं, इस गोले में मुझे कितने दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला ऑक्सीजन तो राजी हो गया, इसके पास में क्या है 8 आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं इस कार्बन की, इस कार्बन के पास में 8 है क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 है जी। कार्बन बढ़िया राजी है, कार्बन के पास में है। अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इसके पास में 8 है क्या, 1 2 3 4 है जी, 4 हैं तो क्या दे देंगे, 4 इसको दे देंगे, 8 कर देंगे इसके पास में। ये लो जी कर देते हैं, अभी कर देते हैं इसके पास में 1 2 3 4 5 4 देने थे ना, 4 ही तो देने थे, 4 दे दिए, 8 हो गए इसके पास में। अब गोले में कितने हो गए, 8 हो गए इसके पास में, तो ये बढ़िया राजी हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, सब राजी। अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई, जितने इसके पास में होने चाहिए थे जब ये अकेला होता, तब इसके पास में कितने होते, अरे अब इसके पास में कितने हैं वो करना है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले तो डंडा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डंडा खींच देंगे इनके बीच में, ये खींच दिया जी, इधर ये इसके बीच में खींच दिया, बिल्कुल खींच दिया, डंडा खींच दिया। चलो अब आगे देखो, अब कार्बन के पास में कितने, अगर ऑक्सीजन जो है वो अकेली होती, ऑक्सीजन जो है वो अगर अकेली होती तो उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं जी। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। यहां पर कितने हैं इसके पास में, गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है, 6 होते हैं और 6 ही है, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपन, 6 ही है क्या, 6 ही है, बिल्कुल 6 है। तो क्या कर देंगे, 6 माइनस 6, 6 माइनस से क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर देखो कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कार्बन के पास में कितने, अगर ये अकेला होता तो कितने होते इसके पास में, 4 होते। यहां पर कितने इस गोले के अंदर
चार ही तो है, 1 2 3 4, चार ही तो इसके पास में, चार ही होने चाहिए थे, तो इसके पास में क्या है, 0 चार्ज आ जाएगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं जी, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं इस वाले ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास में कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, हैं कितने जी, 6 ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर भी क्या है, 0 चार्ज आ गया, इस पर भी 0, तो सब पर क्या है, 0 0 चार्ज आ गया, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0। अब नीचे वाला आप बोल सकते हो कि भैया ये बात तो आपकी मान ली कि इस स्ट्रक्चर में तो 0 चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया, लेकिन नीचे वाला स्ट्रक्चर भी तो है, नीचे वाला स्ट्रक्चर भी तो है, इस पर कितना चार्ज आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज हमें तो दिखाओ ना। तो हम दिखा देते हैं, आ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या है, इसको पहले तो गोला बना लेते हैं, आ जाओ गोला बना लेते हैं। इस गोले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, ऑक्सीजन के पास में 6 ही है, और कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, 2 की कमी है, तो 2 बना देंगे जी, अभी बना देते हैं, आ जाओ। 1 2 2 बना दिए, अब 8 हो गए इसके पास में, ये बढ़िया राजी हो गया। चलो अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की बात कर लेते हैं। ये लो जी, कार्बन की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होने चाहिए कार्बन के पास में, 8 है जी, बिल्कुल बढ़िया, कार्बन राजी है पहले से ही। चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1 2 2 ही है इसके पास में, तो 6 की कमी है, तो 6 बना देंगे, आ जाओ जी 6 बना लेते हैं। चलो आ जाओ 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको राजी कर दिया, सबको 8 8 दे दिए, सबको राजी कर दिया। अब बना दो, डंडी लगा दो, क्या कर दो, डंडी लगा दो इनके बीच में, लगा दीजिए, डंडी लगा दी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, एक एक गिन लो, अब एक एक गिन लो कितने होने चाहिए और कितने हैं इनके पास में। जब ये अकेला होता, ये ऑक्सीजन जब अकेला होता, तब इसके पास में कितने होते और अब कितने हैं, ठीक है। अकेला होता तो कितने होते, इसके पास में 6 होते, ठीक है, और अब कितने हैं इसके पास में, वो गिन लेते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4 5, 5 ही है, अकेला होता तो 6 होते, और अब कितने, 5 ही हैं, तो माइनस कर दो 5, क्या कर दो, माइनस कर दो 5, कितना आ जाएगा, 6 में से 1 निकालोगे कितना आ जाएगा, +1 आएगा, कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, बढ़िया बात। चलो इस कार्बन की बात कर लेते हैं, फिर इस कार्बन की बात कर लेते हैं। इस कार्बन के पास में होने कितने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे जब अकेला होता, जब ये अगर अकेला होता कार्बन, तो उसके पास में कितने होते, 4 होते। यहां पर कितने हैं वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ही है, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, -4 करेंगे तो क्या आएगा, 0, इस पर क्या है, 0 चार्ज आ जाएगा। चलो फिर इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इस वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इधर वाले की बात कर लेते हैं। तो इस पर देखो, अगर ये अकेला होता तो कितना होता, इस पर 6 होता जी इसके पास में, ठीक है। अब ये जुड़ा हुआ है तो कितने इसके पास में, वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है इसके पास में, अकेला होता तो 6 है, और अब कितने, 7, तो क्या है, माइनस कितने कर देंगे, 7 कर देंगे जी, क्या कर देंगे, -7 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो यहां पर कितना आएगा, चार्ज आएगा, -1 आएगा। तो आप बोलोगे कि भैया ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंदर तो चार्ज 0 आ रहा है, और नीचे वाले स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या है, +1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में तो CO2 पर कोई चार्ज होता ही नहीं, ओरिजिनल में तो CO2 पर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैंने कहा कि भाई ध्यान से देख, अगर आपने मैथ्स की क्लास पहली जो फर्स्ट क्लास आपकी हुई थी, फर्स्ट क्लास मतलब अभी फर्स्ट क्लास नहीं, जो आपकी बचपन में पहली क्लास हुई थी ना, फर्स्ट क्लास के अंदर जब आप थे, पीजी क्लास के अंदर जब आप थे, तब नर्सरी क्लास में जब आप थे, तब आपने अगर थोड़ी सी जोड़ बाकी अगर आपने सीखी हो तो आपको पता है कि +1 यहां पर है और -1 यहां पर है, एक +1 है एक -1 है, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा ना, ठीक है। यहां पर +1 आपको इस ऑक्सीजन पर दिख रहा है, -1 इस ऑक्सीजन पर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे CO2 पर कितना है, 0 ही तो है यार, एक +1 है, ठीक है, एक -1 है, तो ओवरऑल चार्ज तो 0 ही है ना, ठीक है। तो CO2 का क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर भी है और ये वाला स्ट्रक्चर भी है। तो आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता दोनों में से ज्यादा बढ़िया कौन सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो स्टेबल की बात करें तो ऊपर वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है दोस्त, ये वाला जो है ना, इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो A जो है ना, A इज मोर स्टेबल, ठीक है। चलो समझ में आई बात, फॉर्मल चार्ज की कहानी समझ में आई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इन्हीं के लिए इनको यूज करना है। अब N3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। इसके पहले क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वही
कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। तीनों की चाहत क्या है कि मेरे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, क्या कर देंगे? 8 + 8 + 8। ठीक बात है कितने इसके पास में रियल में? कितने नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं? 5 होते हैं जी। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या कर देंगे? एक के पास 5 है तो 3 लिख देंगे +5। एक इस पर क्या है? माइनस का चार्ज भी है। माइनस का चार्ज मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। माइनस चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, तो वो भी यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, +1 कर दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा? 24 माइनस, ठीक है, 5 15 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहां से बराबर 8 आ जाएगा। और बॉन्ड कितने बनेंगे? बॉन्ड कितने बनेंगे? 8/2। ठीक है, 8/2 तो कितना आ जाएगा? 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड बना देंगे। तो आ जाओ, ये एक एन है, ये एक एन है, ये एक एन है। ठीक है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, ये बना दिया और ये बना दिया, 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, बढ़िया राजी। तो आप बोलोगे बढ़िया ये तो आपने बना दिया, लेकिन ऐसा भी तो बन सकता है, ये ऐसा भी तो बन सकता है कि एक एन, ठीक है, ये 3 बॉन्ड बना दिए, एक एन के बीच में इधर एक रखा, ये बॉन्ड भी तो बन सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है। 4 बॉन्ड यहां पर भी है, 4 बॉन्ड ऊपर वाले में भी, 4 बॉन्ड नीचे वाले में भी, तो बिल्कुल बन सकता है। लेकिन दोनों में से ज्यादा बढ़िया स्टेबल कौन सा होगा, उसको अपन स्ट्रक्चर मानेंगे, उसको मानेंगे अपन। तो आ जाओ जी, कौन सा बढ़िया बनेगा? फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं इनका। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं 1, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, बड़े दिल आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। आ जाओ, इस नाइट्रोजन के पास में कितने हैं? इस नाइट्रोजन के पास में कितने हैं जी? 1 2 3 4 हैं जी। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने? 8 होने चाहिए। 4 ही है, 4 दे देंगे इसको। क्या है? 4 ही है इसके पास में, तो कमी है बेचारे के पास में, तो 4 इसको दे दिए मैंने। 1 2 3 और 4 दे दिए। ठीक है, अब ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, इस नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए थे, 8 हैं। बिल्कुल बढ़िया राजी है, तो बढ़िया राजी है। ठीक है, फिर इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले नाइट्रोजन की। 1 2 3 4 है इसके पास में, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। 4 की कमी है तो 4 दे देंगे, 4 दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 दे दिए, 8 हो गए, बढ़िया राजी हो गया। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करेंगे? डंडी दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डंडी निकालेंगे। ये दे दो, आ जाओ जी, ये ले लो जी, ये कर दिया अपने, डंडी निकाल दी बीच में से। ठीक है, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, अब कितने होने चाहिए वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास में होते कितने? अगर ये अकेला होता तो कितने होते इसके पास में? 5 होते। अब इनको ABCD नाम दे देते हैं। भाई ऐसे मत हो, सीधा हो जाना, ये भी आज एक परेशान कर रहा है। चलो, ये वाला A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो A वाले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर ये अकेला होता तो इसके पास 5 होते। इसके पास में कितने होते? 5 होते। अब ये जुड़ा हुआ है तो इसके पास में कितने? वो गिन लेते हैं, गिन ले, आ जाओ। ये 1 2 3 4 5 6 इसके पास में। अकेला होता तो 5 होते, लेकिन अभी कितने हैं इसके पास में? 6 हैं। तो माइनस कर देंगे 6। कितने कर देंगे माइनस? 6 कर देंगे, -6। ठीक है, तो 5 में से 6 माइनस करोगे, 5 में से 6 माइनस करोगे, कितना चार्ज आ जाएगा? -1 आएगा जी। कितना आएगा? -1 चार्ज आ गया। ठीक है, बी वाले की बात कर लेते हैं। फिर बी वाले की बात कर लेते हैं। अकेला होता तो कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? 5 होते हैं। ठीक है, अब कितने हैं वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 ही है, 4 ही है, एक की कमी है जी, कमी है, 4 लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं 4। ठीक है, 5 में से 4 घटाओगे कितना चार्ज आएगा? +1। कितना आएगा? +1। +1 आ गया। अब इस नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नीचे वाले की, सी की बात कर लेते हैं, सी नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अगर ये अकेला होता तो कितना होता? इसके पास में 5 होते। ठीक है, लेकिन अब जुड़ा हुआ तो कितने हैं इसके पास में वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। ठीक है, तो माइनस क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। 6 माइनस कर दिए, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये सब आ गया। ए के पे क्या है? -1 चार्ज है। ए पर क्या है? -1 चार्ज है। ठीक है, बी पर भी क्या? +1 है। और नाइट्रोजन भी, सी पर भी क्या है? -1 है। तो ये चार्ज है। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? ठीक है, पूरे N3 पर क्या आएगा? वही नेगेटिव आएगा। नेगेटिव दिख रहा है ना आपको? इसमें नेगेटिव था तो वही नेगेटिव है, कुछ भी नहीं हुआ। ये +1 है तो ये इस -1 से कट जाएगा और ये -1 रह जाएगा, ये -1 है।
बात सोल है। अब नीचे वाली स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है, ये वाला स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। आ जाओ देख लेते हैं। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास में कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, 2 की कमी है जी, ठीक है, तो बना देंगे 2। ये लो जी, दे दिए इसको 2, ठीक है, बढ़िया, राजी हो गया। चलो बीच वाले की बात कर लेते हैं। इसके पास में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, बिल्कुल राजी है, तो बढ़िया है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। 1 2, ठीक है, 2 ही है इसके पास में, तो ठीक है, इसको 6 देने पड़ेंगे, तो दे देते थे 6, 6 दे दो इसको। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 6 हो गए क्या? 5 और ये 6, 6 दे दिए इसको। अब क्या करेंगे? डंडी लगा देंगे। आ जाओ जी, डंडी लगा देते हैं। ये लो जी, डंडी लगा दी। चलो अब इसके पास में कितने होने चाहिए थे? अगर अकेला होता तो 5 होते इसके पास में, ठीक है। अब कितने हैं इसके पास में वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही है जी, 5 ही है, तो क्या कर देंगे? -5 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बीच वाले की बात कर लेते हैं। बीच वाले के पास में कितने हैं जी? अकेला होता तो 5 होते इसके पास में, अब कितने इसके पास में? 1 2 3 4, 4 ही है इसके पास में, तो क्या कर देंगे? माइनस का 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, तो क्या जाएगा? +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा इस पर, ठीक है। अब इस नीचे वाले की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये अकेला होता तो कितना होता? 5 होता इसके पास में। अब कितना है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है जी। अकेला होता तो 5 होते, लेकिन अब कितने? 7 हैं, तो क्या कर देंगे? 7 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, ठीक है। 5 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? -2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या था? सॉरी, पेज बन गया। यहां पर क्या था? इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि आप बहुत सही लिखिए। यहां पर क्या है? इस पर क्या है? 0 चार्ज है। क्या हो रहा है दोस्त? इस पर क्या है? 0 चार्ज है। इस पर क्या? +1 है। इस पर क्या है? -2 है। ओवरऑल चार्ज तो इस पर भी माइनस क्या है? 1 ही आ रहा है। यहां पर क्या? +1 है, यहां पर क्या? -2 है। एक -1 यहां से कट जाएगा और क्या बच जाएगा? माइनस का चार्ज बच जाएगा, एक -1 बच जाएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर में -1 ही आ रहा है। बिल्कुल सही बनाया अपन ने, फॉर्मल चार्ज बिल्कुल सही निकाला है, कहीं गलती नहीं हुई है, ये बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सी अपन ज्यादा स्टेबल मानेंगे? कौन सी ज्यादा स्टेबल मानेंगे? तो स्टेबल कौन सी होगी? मान लो इसको ए स्ट्रक्चर मानी मैंने, ये क्या है? ए मान लो, और इसको मान लिया मैंने बी। तो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है दोस्त? ए वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? सब तीनों ने क्या है? चार्ज बांट रखा है। इसमें क्या है? तीनों नाइट्रोजन ने क्या है? चार्ज आपस में बांट रखा है। तो तीनों पर क्या है? बराबर का बटा हुआ है, बोझ नहीं, किसी एक पर क्या है? बोझ नहीं है। यहां पर क्या है? तीनों ने बांट नहीं रखा, इस एक पर बेचारे पर क्या है? -2 है, ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा। तो ए वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ए इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। समझ में आई बात? तो ये वाला जो सिस्टम है ना, इनके लिए ये वाले जो है ना, ये वाले जो है, इनके लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। इनका फॉर्मल चार्ज मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब बात करते हैं किसकी? एवरेज फॉर्मल चार्ज का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एवरेज फॉर्मल चार्ज पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। ये एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या है? ठीक है, एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये ऑक्सो एनाइंस का, ये जो लिख रहे हैं ना, ये जो लिख रहे हैं, इनका कैसे निकालते हैं, उनकी जुगाड़ बता देता हूं, ठीक है। ये क्या ट्रिक है भाई? सीधी सी ट्रिक है। क्या है ट्रिक है? अगर आपको 0 दिखे, मतलब कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या 0 है? ओ नहीं है, 0 है। अगर कोई चार्ज आपको नहीं दिखे, अगर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या है? मतलब क्या है कि ऑक्सीजन या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, या तो दोनों साइड में उसके सिंगल बॉन्ड होगा, या वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। अगर कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड में ऑक्सीजन है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इतनी बात दिमाग में बैठ गई। अगर +1 है, अगर +1 लगा हुआ है, तो क्या है? ऑक्सीजन या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा या फिर 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर ऐसे जुड़ा हुआ होगा। अगर -1 है, तो ऑक्सीजन जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ये बात अपन को समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बाकी आपको होमवर्क करना है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, CO3 का कर लेते हैं। C है, ठीक है, एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन। इस पर क्या है? इस पर क्या दे रखा है? CO, ये कर रहे हैं अपन, ठीक है। इस पर क्या दे रखा है? इस पर क्या दे रखा है? 2 नेगेटिव दे रखा है, 2 नेगेटिव दे रखा है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है।
ठीक है। टू नेगेटिव का मतलब, दो नेगेटिव का मतलब आने से क्या मतलब है कि सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी। नेगेटिव जहां पे आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या है, दो नेगेटिव है, सॉरी ये वाला कर रहे हैं अपन, तो दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव का मतलब कि दो ऑक्सीजन तो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, मैंने जोड़ दीजिए। तीसरी क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी, तीसरी क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव है, ये कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इस पर एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा, एवरेज फॉर्मल चार्ज इस पर कैसे निकालेंगे, एवरेज जो फॉर्मल चार्ज है वो कैसे निकलेगा, देखो एवरेज फॉर्मल चार्ज वो कैसे निकलेगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, और चार्ज कितना है, दो पर क्या है, चार्ज है माइनस का, दो चार्ज है, दो पर क्या है, चार्ज आ रहा माइनस का, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, -2/3 लिख देंगे, ये क्या हो गया, एवरेज फॉर्मल चार्ज हो गया। अब क्या है, एवरेज XO बॉन्ड, XO क्या है, यहां पर सेंट्रल एटम, क्या है, सेंट्रल एटम, X क्या है, सेंट्रल एटम, तो XO बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये जो X और ऑक्सीजन के बीच में सेंट्रल एटम जो है, कार्बन है यहां पर, और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका ऑर्डर क्या है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा खराब हो गया, इसको सही कर लेता हूं, ठीक है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है जी, ठीक है। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, ये कर लेते हैं अपन SO ये वाला कर लेते हैं, SO3 2 नेगेटिव कर लेते हैं। 2 नेगेटिव आ रहा मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी, तो S लिख देंगे, ठीक है। और दो ऑक्सीजन तो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। बाकी क्या है, एक क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लेते हैं अपन, एवरेज FC निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, वही सेम करेंगे, वही सेम करेंगे। तीन ऑक्सीजन है तो क्या कर देंगे, -2/3 कर देंगे। तीन ऑक्सीजन है तो दो पर चार्ज है तो -2/3 कर देंगे, ठीक है। और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, एवरेज जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा, ठीक है। क्या है, टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है जी, ऑक्सीजन और इसके बीच क्या है, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहां से 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सबके निकालने हैं, इन सब के आपको निकाल लेने हैं, ऐसे ही निकलेंगे सबके, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, बात कर लेते हैं। ये फॉर्मल चार्ज अपन ने पढ़ लिया, अब बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड अपन पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो मैंने थोड़ा सा तो आपको बता दिया था वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूं क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर की शेयरिंग होगी, ठीक है, बराबर की शेयरिंग होगी, एक तू देगा एक मैं दूंगा, बराबर की शेयरिंग होगी, तब जाकर क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बॉन्ड के अंदर क्या है, बराबर की शेयरिंग होगी, तब जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये बात तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि बराबर के नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तब जाकर कोवेलेंट बन पाएगा। समझ में आई बात, ऐसा नहीं है कि एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या, बराबर की शेयरिंग होगी। आयनिक के अंदर क्या हो रहा था, एक दे रहा था दूसरा ले रहा था, यहां पर क्या है, तू भी देगा मैं भी दूंगा, तू भी देगा मैं भी दूंगा, दोनों को बीच में रख दे, ठीक है। क्या करेंगे कि भाई 50 रुपए तू दे, 50 रुपए मैं दूंगा, 100 रुपए हो गए, 100 रुपए खाएंगे बर्गर, बराबर मिलाकर खाया है, ठीक है, बराबर के पैसे मिला के खाए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवेलेंसी क्या होती है जी, कोवेलेंसी क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रोवेलेंसी थी वैसे कोवेलेंसी होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, वही क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। इसके अंदर पाई या फिर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, पाई या फिर सिग्मा बॉन्ड दोनों मिलाकर, ठीक है। फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी कोवेलेंसी होती है। मान लो कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो कार्बन की क्या हो जाएगी, 2 कोवेलेंसी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, रेड लाइट कलर में लिख रखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसकी मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है भाई। से पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेकंड पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट आते हैं ना, सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनकी मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। कोवेलेंसी क्या है, कोवेलेंसी क्या होती है,
नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। नाइट्रोजन भी क्या है, सेकंड पीरियड के अंदर आएगा तो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, इतना बोल रहा हूं मैं तो, कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, इतनी बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है वो क्या है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकते हैं, 4 बॉन्ड से ज्यादा उनकी कोवेलेंसी जो है वो हो सकती है। चलो अब बात कर सकते हैं कंपाउंड कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है नीट के अंदर, पूछ लेता है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना, तो ये देख लो NCl3 जो है, देखो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बिल्कुल है जी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 Cl है तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बिल्कुल 3 तो बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, 3 तो बना सकता है, बिल्कुल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। BF3 है, ठीक है, 3 बॉन्ड, BF3 क्या है, बी कौन से, बोरोन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है तो 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, 3 बना रखे हैं बेचारे ने, बना सकता है, बनाने दो, ठीक है। फिर क्या AlF6, ठीक है, इसने तो 6 बना लिए जी, इसने तो 6 बना लिए, तो Al है भी तो तीसरे ग्रुप, तीसरे पीरियड का, Al है भी तो तीसरे पीरियड का, तो बना सकता है। तीसरे पीरियड वाले तो तीसरे पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट तो 4 से ज्यादा बना सकते हैं, तो Al बनाएगा, बनाने दो, अपने को क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर PCl5, इसने 5 बना रखे, इसने तो 5 बना रखे, कैसे बना लिए, तो तीसरे पीरियड का है, बना सकता है, बना लेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है CCl4, 4 बना रखे हैं, कार्बन 4 बना सकता है, 4 बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ClF3, इसने तो 3 बना रखे हैं, तो 3 बनाना देना, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 4 ही बनाएगा या फिर ज्यादा ही बनाएगा। Cl कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का, सॉरी कौन से पीरियड का है, तीसरे पीरियड का है, ठीक है। तो तीसरे पीरियड वाले तो 4 से ज्यादा भी बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो उछलकर डी में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है 4 से ज्यादा भी बना सकते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो रीजन भी मैंने बता दिया, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं दोस्त, ये वाले कंपाउंड तो होते हैं, ये वाले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कैसे, NCl5 नहीं होता। नाइट्रोजन जो वो क्या है, सेकंड पीरियड का है, 4 से ज्यादा तो सेकंड पीरियड वाले बना ही नहीं सकते, 4 से ज्यादा तो बॉन्ड बना ही नहीं सकते, ये 5 कहां से बना लिए इसने, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये BF6 नेगेटिव, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बोरोन तो सेकंड पीरियड का है, बोरोन का है सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड वाले तो 4 से ज्यादा बना ही नहीं सकते, 6 कहां से बना लेगा, 6 कहां से बना लेगा, तो ये गलत बात हो गई, ये नहीं बना सकता, ठीक है। CCl6, ठीक है, तो ये तो भाई कार्बन तो भाई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 से ज्यादा तो बना नहीं सकता, 6 कहां से जोड़ दिए इसके साथ में, तो ये नहीं बना सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करता ये कंपाउंड भी, ठीक है। FCl3, ये भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप बोलोगे भैया, आप बोल रहे हो कि सेकंड पीरियड वाले 4 से ज्यादा नहीं बना सकते, यहां तो फ्लोरीन ने 3 ही तो बनाए हैं, 3 ही तो बनाए, फिर भी आप बोल रहे हो। तो भाई मैंने आपको एक लाइन बता रहा हूं कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन जो है वो अपने जीवन में एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। यहां उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट कोवेलेंसी मोर देन 4, ठीक है। इनमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो अपने को बताना, ठीक है। तो PORS तीसरे पीरियड के हैं, PORS तो फास्फोरस और सल्फर तो क्या तीसरे पीरियड के हैं, तो ये तो बिल्कुल बना सकते हैं भाई, इनकी तो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बोरोन और नाइट्रोजन ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो क्या है 4 से ज्यादा इनकी कोवेलेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। चलो अब बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। ये क्या है, फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनइक्वल, देखो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इक्वल शेयरिंग होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, इसके अंदर क्या है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, एक देगा और दूसरा लेगा, एक क्या है देगा और दूसरा क्या है लेगा इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इक्वल शेयरिंग नहीं होती। मतलब क्या है, एक दोस्त क्या है 100 रुपए लेके जा रहा है, जो अपने दूसरे दोस्त को क्या बर्गर खिला के लेके आ रहा है, ठीक है। एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, और कोवेलेंट के अंदर क्या हो रहा था, दोनों ने 50-50 मिलाकर बर्गर खाया। यहां पर क्या हो रहा है, एक ने 100 रुपए लिए, एक के पास 100 रुपए हैं, दोनों दोस्त गए और दोनों ने बर्गर खा लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक देगा और दूसरा लेगा, तो फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग, यहां पर क्या अनइक्वल शेयरिंग होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर एक क्या होगा, देगा और दूसरा लेगा, तो एक क्या होगा डोनर होगा और दूसरा क्या एक्सेप्ट करा तो वो एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज बता दूंगा आपको, ठीक है। एक क्या होगा डोनर होगा, ठीक है, और एक क्या होगा एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर होगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन लेगा,
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देगा ना, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। क्या होगा, लुईस बेस होगा, लुईस बेस होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, एसिड होगा। तो अब आप बोलोगे कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि लुईस बेस कौन सा है और लुईस एसिड कौन सा है? तो भाई सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, ए फॉर एक्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ए फॉर एसिड हो जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो लुईस एसिड होगा और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो लुईस बेस होगा, ठीक है। ये जो है कोवेलेंट, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बनने के बाद में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही लगता है, ठीक है। बन जाएगा एक बार तो ये कोवेलेंट जैसा ही लगता है उसके बाद में, ठीक है। अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इनके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ये जो आपके सिलेबस के अंदर है इतना ही है, ठीक है। ये इतना ध्यान में रख लेना, फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिग्मा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक होता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बैक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो बात करें कंपाउंड्स विद सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन से कंपाउंड के अंदर है वो देख लो भाई। O3 के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। और NH4 पॉजिटिव के अंदर, H3O प्लस के अंदर, ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं। N3O नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव के अंदर, BF4 नेगेटिव के अंदर, NH3 BF3 के अंदर, ठीक है। और यहां पर PH4 पॉजिटिव के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये NO3 नेगेटिव है, ठीक है। इस NO3 नेगेटिव को उस ऑक्सीजन वाले ट्रिक से मत निकालना कि ऑक्सीजन के इतने बॉन्ड है, ठीक है, 0 से इतना, ठीक है, वो इससे मत निकालना, इसका उससे नहीं आएगा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनती है, इस पर ये एवरेज फॉर्मल चार्ज आता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मल एवरेज फॉर्मल चार्ट आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इतनी बातें हो गई इस लेक्चर के अंदर, इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे आगे पढ़ेंगे अपन VSC-PR थ्योरी जो है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहो। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।